हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के सभी सीएचसी और पीएचसी में होगा टीकाकरण। एक बड़ी खबर की झारखंड में अचानक कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को टीकाकरण का केंद्र बनाया जाएगा। जल्द ही यहाँ कोरोना का टीका लगना शुरू होगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से संबंध सभी निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अभियान के निदेशक रविशंकर शुक्ला ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक की 9वीं और 11वीं की होगी वार्षिक परीक्षा। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा लेने को लेकर तैयारी कर रहा है। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 4 मई से शुरू हो रही है। इसके बाद 9वीं और 11वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं जैक ने कहा था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए परीक्षा नहीं ली जाएगी, सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं 9वीं और 11वीं में हर साल करीब 7 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। छात्र छात्राओं से लेकर शिक्षक और अभिभावकों में इस बात का संशय है कि इस बार परीक्षा होगा या नहीं। तो आपको बता दें, जैक के अध्यक्ष ने बताया है कि बोर्ड परीक्षा के बाद 9वीं और 11वीं की परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में 13 मार्च को आसमान में बादल छाए रहे और कई जिलों में बूंदाबूंदी बारिश के साथ ही तेज हवाएं चली है। वहीं आज और कल मौसम साफ रहेगा, लेकिन 16 मार्च से एक बार फिर से मौसम की करवट बदलने की संभावना है, जिससे झारखंड के कई जिलों में बारिश हो सकती है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र के कारण हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से विधानसभा घेरेंगे राज्य के पारा शिक्षक। राज्य भर के पारा शिक्षक और सरकार आमने सामने हैं। एक तरफ जहां पारा शिक्षकों ने आज से लेकर 19 मार्च तक झारखंड विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिए हैं, वहीं सरकार ने इस दौरान किसी भी पारा शिक्षकों की छुट्टी स्वीकृत नहीं करने का निर्देश जारी किया है और अनुपस्थित होने पर पारा शिक्षकों को नो वर्क नो पे के आधार पर मानदेय रोका जाएगा। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दे दिए हैं। बताते चले कि पारा शिक्षक वेतनमान और अस्थायीकरण के साथ ही लंबित मानदेय की भुगतान करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्ति के दिन ही मिल जाएंगे सभी पेंशन का लाभ। एक बड़ी खबर की सेवानिवृत्ति होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला सभी तरह के पेंशन का लाभ को बिना देरी किए हुए समय पर देने का फैसला किया है। क्रमिक और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों को पेंशन का लाभ सेवानिवृत्ति के दिन ही सुनिश्चित कराने को लेकर पत्र लिखा है। मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक विभाग के द्वारा विभाग के सचिव को एक अर्धवार्षिक विवरण देने को कहा जा सकता है और उन मामलों को लेकर जिनमें सेवानिवृत्ति के 2 महीने से अधिक होने के बावजूद पीपीओ जारी नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैर सरकारी स्कूलों को सरकार दे अनुदान। गैर सरकारी स्कूल संचालन संघ और झारखंड प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक कल की गई। इस बैठक में मांग की गई है कि सरकार 1 अप्रैल से स्कूलों में नर्सरी से लेकर 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा करने की मांग की है और वहीं 8वीं बोर्ड की परीक्षा में गैर मान्यता निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी परीक्षा में शामिल करने के लिए सभी निजी स्कूलों को पासवर्ड उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही इधर पश्चिमी सिंहभूम में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के खुलने के बाद 47 स्कूलों के बच्चों को पठन पाठन में परेशानी होगी। जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित 47 जर्जर हो चुके स्कूलों के भवनों को तोड़कर नया बनाया जाएगा। उन स्कूलों के बच्चों को पास के स्कूल में उसी कक्षा में नामांकित कराया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंकों में 2 दिवसीय हड़ताल आज से। एक बड़ी खबर की देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण करने से संबंधित केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियनों का संयुक्त फोरम के आह्वान पर सोमवार और मंगलवार को देश भर के राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल रहेगी। बैंकों का कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। संभावना है कि एटीएम की सेवा भी इससे प्रभावित हो सकती है। साथ ही इधर कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग उठने लगी है। झारखंड कुर्मी महासभा प्रदेश कार्य समिति की कल बैठक हुई। इस बैठक में सरकार से कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की रणनीति पर विचार की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी
बड़ी खबर, शहरी गरीब और पथ विक्रेताओं को कौशल विकास का मिलेगा ट्रेनिंग। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने 15,000 से अधिक शहरी गरीबों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ ही शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। नगर विकास विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। 2021-22 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके तहत कौशल विकास पर ट्रेनिंग देकर रोजगार और स्वरोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई गई है। बताते चले कि इसके तहत 86 वेडिंग जोन अलग अलग शहरी स्थानीय निकायों में विकसित किया जाएगा और उन्हें स्थान दिया जाएगा ताकि वे स्वरोजगार कर सके। साथ ही इधर धनबाद, रांची, जमशेदपुर में आश्रयहीनों के लिए 50 बेड वाले आश्रयहीन गृह का निर्माण कराया जाएगा और वहीं 9 नगर निगम में 12 शहरी आजीविका केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान है बदहाल, बिजली विभाग के पदाधिकारी मालामाल। बताते चले कि एक तरफ देश भर के किसान अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र के किसान मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। किसान सिंचाई, बीज और खाद को लेकर चिंतित तो रहते ही है, लेकिन सिंचाई के लिए बिजली विभाग का रवैया भी परेशानियों का सबब बन गया है। ये सभी बातें किसान बी ग्रेड के संरक्षक कर्नल संजय सिंह ने कही है। किसानों ने कहा है कि बिजली कनेक्शन में लेट लतीफ, अवैध उगाही और निरीक्षण के नाम पर किसानों को केस में फंसाने और कनेक्शन काटने से लेकर मोटी रकम लेकर मैनेज करने को लेकर खेल अभी चल रही है, जिसे लेकर किसानों में बिजली विभाग के प्रति काफी आक्रोश है। वहीं आपको बता दें, बिजली बिल माफ करने समेत निर्बाध रूप से 24 घंटे बिजली बहाल करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 महीने का फीस माफ करने को प्रबंधन तैयार, बैठक में हुआ निर्णय। घाघरा में स्कूल फीस माफी को लेकर रविवार को अभिभावक सड़क पर उतरे और कुछ देर के लिए घाघरा में गुमला और लोहरदगा मुख्य पथ को जाम कर दिए। जाम की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अभिभावकों को थाना बुलवाया और बैठक किए और सोलिटियर एजुकेशन एकेडमिक माकरा घाघरा स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक लॉकडाउन अवधि की फीस माफ करने की मांग कर रहे थे। उनकी मौजूदगी में लॉकडाउन अवधि का 5 महीने का फीस माफ करने पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। इसके साथ ही 20 मार्च तक सभी अभिभावकों के द्वारा 5 महीने का छोड़ बकाये फीस की राशि जमा करने पर सहमति बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से पटना विमान सेवा 29 को हो सकती है शुरू। एक राहत भरी खबर कि इसी महीने 29 तारीख से रांची से पटना के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो सकती है। हालांकि अभी एयरपोर्ट प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हाल में विमान सेवाओं का समर शेड्यूल जारी होने वाला है। उम्मीद है कि इसी समय पटना समेत अन्य विमानों के विस्तार की सूची जारी हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बने 2 बच्चों का कानून। एक बड़ी खबर की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि बढ़ती आबादी पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। भारत में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए 2 बच्चों का कानून बनाना चाहिए। इसे किसी धर्म, जाति या संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से परेशानी सभी को है। वहीं उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, छोटा परिवार देश प्रेम है। वे रविवार को रांची प्रेस क्लब में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने बताया है कि भारत में जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष चिकित्सकों और कर्मियों की नियुक्ति की कवायदा। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष प्रक्षेत्र में नियुक्ति की कवायदा तेज कर दी है। चिकित्सक और तृतीय श्रेणी के पदों पर बहाली के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव के सोन की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में इस प्रक्षेत्र के अधिकारियों ने जानकारी दिया है कि आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए नियमावली गठित कर दी गई है। इसके बाद आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया पूरी कर क्रमिक विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। क्रमिक विभाग के अनुमोदन मिलते ही झारखंड लोक सेवा आयोग को नियुक्ति की अनुशंसा भेज दी जाएगी। मिश्रिक और कंपाउंडर के तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा भी मांगा गया है। जल्द ही नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज विधानसभा में कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं मुख्यमंत्री। एक बड़ी खबर की झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 4 दिनों के बाद आज से फिर से दोबारा शुरू होगी। सदन में सामान्य तौर पर चलने वाले प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण और शून्यकाल और सामान्य वाद विवाद के अलावा कुछ अहम घोषणाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से की जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर सरकार के स्तर से लिए गए इन अहम निर्णय
निर्णयों की जानकारी सदन में देंगे। इसको लेकर काफी आशाएं हैं और सरकार इन घोषणाओं को सदन के साथ साझा करेगी। आपको जानकारी होगा कि हाल ही में राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने से संबंधित निर्णयों पर मुहर लग गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में केरोसिन विस्फोट से फिर एक महिला गंभीर। एक बड़ी खबर की हजारीबाग जिले में केरोसिन विस्फोट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। सदर प्रखंड क्षेत्र के हुटपा पंचायत के तरवा गांव में रविवार की रात 8 बजे फिर से एक बार केरोसिन विस्फोट की घटना हुई है, जिसमें महिला की हालात गंभीर बताई जा रही है। घटना लैंप में केरोसिन डालने के दौरान हुई है। साथ ही इधर गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के 181 लोग अपने धर्म में वापस लौट आए हैं। इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था, फिर से सरना धर्म को अपना लिए हैं। जनेवा पंचायत के सरायडी गांव में धर्म जागरण और जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा रविवार को आयोजित जनजातीय सम्मेलन में विधि विधान के साथ सरना पूजा के बाद 33 परिवारों के 181 लोगों ने घर वापसी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन का आज अंतिम मौका। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि आज समाप्त हो जाएगी। अभ्यर्थी आज रात की 11:45 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं जानकारी के अनुसार बता दें कि अभी तक लगभग 3,75,000 अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 16 मार्च तक किया जा सकता है और इस परीक्षा को लेकर पीटी की परीक्षा 2 मई को संभावित है, जबकि सितंबर महीने के चौथे सप्ताह में मुख्य परीक्षा ली जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना टीका लेने वाले बुजुर्ग अब 1 लाख के पार है। एक बड़ी खबर की कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए टीका लेने में बुजुर्ग लगातार उत्साह दिखा रहे हैं। रविवार को भी राज्य के विभिन्न जिलों में 8,000 से अधिक बुजुर्गों ने पहली डोज का टीका लिए। इससे अब राज्य में कोरोना की पहली डोज का टीका लेने वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़ करके 1,02,268 हो गई है। रविवार को 1,478 सरकारी कर्मियों के साथ ही 1,178 बीमारों को भी पहली डोज का टीका लगाया गया। वहीं अब तक राज्य में 4,76,367 लोगों को पहली डोज का टीका दिया जा चुका है। रविवार को 4,697 सरकारी कर्मियों ने दूसरी डोज का भी टीका लगवाया। अब तक 1,46,664 सरकारी कर्मियों ने दूसरी डोज का भी टीका लेकर अपने को कोरोना से प्रतिरक्षित कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जज देंगे वकीलों को ई फाइलिंग की ट्रेनिंग। एक बड़ी खबर की कोरोना को देखते हुए लोक अदालत, मध्यस्थता और सेमिनार जैसे आयोजन ऑनलाइन किए जाने को लेकर वकीलों को तकनीकी रूप से समृद्धि बनाने की तैयारी चल रही है। वर्चुअल कोर्ट में छोटे शहरों और अनुमंडल न्यायालय के वकीलों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए इन्हें प्रशिक्षण देकर वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई के लिए दक्ष बनाया जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि वे देश के किसी भी अदालत में वर्चुअल कोर्ट में शामिल होकर अपना पक्ष रख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में 20 मार्च को वकीलों को मास्टर ट्रेनर का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अप्रैल से मिलेगा डैम का मीठा पानी। एक बड़ी खबर की गोड्डा शहर वासियों के लिए अच्छी खबर है। जल संकट से जूझ रहे शहर के 21 वार्ड के उपभोक्ताओं को अब अप्रैल महीने से नियमित रूप से जल आपूर्ति की जाएगी। बीते 3 साल से जारी शहरी जल आपूर्ति परियोजना का काम अंतिम चरणों में है। नगर परिषद प्रशासन ने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है कि शहरी जल आपूर्ति परियोजना आगामी 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अप्रैल महीने से शहर के 21 वार्डों के अधिकांश मोहल्ला में पाइपलाइन से जल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के सभी पंचायत भवन में 20 को होगा टीकाकरण। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी पंचायत भवन जहां समुचित संसाधन उपलब्ध कराया जा सकता है, वहां 20 मार्च को कोरोना का टीका दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने राज्य भर के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिख करके इसकी जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही बीडीओ और सीडीपीओ के साथ बैठक कर इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार करने को कहा है और इसमें राज्य भर के बुजुर्ग और 45 से 60 वर्ष के बीमार लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।